हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मैं आज आपके लिए नया चैप्टर लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरे पीछे स्क्रीन पर चैप्टर है छिपी आकृति पहचानना। तो आज हम छिपी हुई आकृति को पहचानने के बारे में, इससे संपूर्ण जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, किस टाइप से हमें आकृति को खोजना होता है किसी एक संपूर्ण आकृति में से। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के अंतर्गत लगातार आते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ आपको इस चैप्टर से संबंधी जो भी समस्याएं पहले रही होंगी वो अभी मैं इस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ, तो वो सारी समस्याएं आपके ख़त्म हो चुकी हुई होंगी। तो आप सभी इस चैप्टर को अंत तक लगातार देखें और ध्यान रखें कि छुपी हुई आकृति को हमें जो क्वेश्चंस में दी गई आकृति है उसको किस तरीके से हमें निकालना है। ठीक है, चलते हैं हम हमारे क्वेश्चनों की ओर। देख रहे होंगे उदाहरण नंबर पहला। हमारा उदाहरण नंबर पहला है, किसी उत्तर आकृति में दी गई प्रश्न आकृति निहित करती है। अब हमारी जो प्रश्न की ये आकृति है हमारी, वह कहाँ मिलेगी? उत्तरों की आकृति ए बी सी और डी ब्लॉक में। तो आप देख रहे होंगे कि ये इस प्रकार की आकृति हमारी किस पे दिखाई दे रही है। तो आपको जैसे ये यहाँ पे कंप्लीट ये इस तरीके से एक आकृति दी गई होती तो उस आकृति में आप देख पाते, तो आपको ये वाली आकृति यहाँ इजीली आपको दिखाई दे रही है। ये क्लियर है ना? ये आपको आकृति दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब आंसर कौन सा है? बी इज करेक्ट। क्लियर है ना? तो हमने आपको बताया है कि ये पूरा जो आकृति थी उसमें इस प्रकार से ये आकृति आपको यहाँ पे निकली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर सेकंड। ये कह रहा है किसी उत्तर आकृति में दी गई प्रश्न की आकृति निहित है। अब ये हमारे पास प्रश्न की आकृति है। ये प्रश्न की आकृति हमारे किस बॉक्स में मिलती है? तो आप देख पाते हो जब हमारे पास ये पूरी एक आकृति होती है इस प्रकार, ठीक है, ये तो आप इसमें से जब आकृति निकालोगे तो ध्यान से देखोगे बेटा, ये वाली आकृति आपको निकल के आएगी। ये आकृति आपको इसमें दिखाई दे रही है। तो आपका आंसर कौन सा है? सी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है? सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देख रहे हो उदाहरण थर्ड। किस उत्तर आकृति में दी गई प्रश्न की आकृति निहित है? ये प्रश्न की आकृति हमें उत्तर की आकृति में देखना है। जब आप देख रहे होंगे तो आप देखिए ये पूरे एक हमारे पास प्रश्न है इस तरीके से डॉट डॉट्स, क्योंकि यह हमने पहले से हमारी किताब में बना रखे हैं। तो ये आपका कंप्लीट क्या है बेटा? एक क्वेश्चंस है। अब इस क्वेश्चंस में आपसे पूछ रहा है, जब आप पहले इस लाइन को देखें पूरी ये, तो ये लाइन यहाँ मिलेगी। फिर आप इस लाइन को देखोगे तो ये लाइन यहाँ है, थोड़ी सी लाइन ये, थोड़ी सी लाइन ये। नेक्स्ट ये लाइन देखोगे ये यहाँ पे है, फिर ये कंप्लीट, फिर ये यहाँ तक, फिर ये थोड़ी तिरछी लाइन है, थोड़ी सी ये रही तिरछी, फिर ये लाइन और ये, फिर ये लाइन और ये। तो आपको ये किस ऑप्शन में मिला? ए ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है? ए। तो ये छुपी हुई आकृति इसमें दिखाई दे रही थी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर हमारा दिखाई दे रहा है उदाहरण नंबर 4। उदाहरण 4 को हम देख रहे हैं, किस उत्तर आकृति में दी गई प्रश्न की आकृति निहित है। तो ये प्रश्न की आकृति आप देख पाओगे, ये वाली जो आकृति आपको दिखाई देगी वो किस में दिखाई देगी बेटा? यहाँ पर इस बेस पर दिखाई दे रही है। किस बेस में? बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी। तो ये जो आंसर है बी आंसर हमारा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट चलें आगे। देखिए
अब हमने अभी जो 4 एग्जाम्पल किए हैं, उन एग्जाम्पलों की सहायता से हमने देखा है कि आकृति को किस तरीके से हम खोजते हैं। चलिए अब मैं क्वेश्चंस, हमारी बुक्स है, उस बुक्स के मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ रखे हैं, ठीक है। उन क्वेश्चनों के हमें आंसर लगाने हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, किस उत्तर आकृति में दी गई प्रश्न की आकृति निहित है। तो आपको ये प्रश्न की आकृति दे रखी है, दिखाई दे रही होगी। अब आपको वो कह रहा है ये जो आकृति है ये कहाँ पर दिखाई दे रही है, ये आपको खोजना है, ठीक है। ये वाली आकृति किस ऑप्शन में है। तो देखिए गोला और ये एंगल इसमें तो नहीं है ना भाई, इसलिए ए गलत, सारे तिरछे हैं ये भी गलत। और देखिए फिर यहाँ पे इस तरीके से हमारे कोई एक डायग्राम इसमें भी नहीं है, कहाँ पर है आप देखिए, एक गोला है, इसके बाद आप ये देखोगे ये तिरछी सी लाइन आ रही है, फिर यहाँ से ये आपको ये वाला, तो ये एज इट इज आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये आकृति किस ऑप्शन में है, सी। तो आंसर है सी इज करेक्ट। ओके, तो आप इस तरीके से अपना क्वेश्चंस हल करते हैं, ठीक है। तो आप कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आने पर इजीली वे में आप डायरेक्ट स्क्रीन पर इन क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हो। ये आकृति को आप इस तरीके से खोजते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलें। क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हो हमारी किताब का 10 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। किस उत्तर आकृति में दी गई प्रश्न की आकृति निहित है। प्रश्न की आकृति आप देख पा रहे होंगे लाडलो, ये प्रश्न है। प्रश्न आपको ये वाली आकृति पूछना चाहता है, ऐसी आकृति हमारे को कहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों आप जब ये देखोगे तो यहाँ आपको ये 2 एंगल तो दिखाई दे जाएंगे ये वाले पर, लेकिन ये सीधे एंगल आपको बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, ये थोड़े से टर्न हो रहे हैं, इसलिए इसका आंसर बी गलत है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, डी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए इज करेक्ट। आप जब देखोगे तो ये आंसर, ये लाइन, फिर ये रही, फिर इधर ऐसे, ये और ये। अब आप कहोगे कि सर इसका भाग और इसका भाग, तो थोड़ा सा ये भाग बड़ा है, ये कम है, ये बड़ा बराबर होते हैं। तो हमें हमारे आंसर देखें तो केवल हमें किस में दिखाई देता है, ए ऑप्शन। तो हमारा आंसर है ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा एरियाओं का भी आप ध्यान रखोगे जब आपको 2 ऑप्शन ऐसे क्लोज होते हैं। तो नेक्स्ट चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे होंगे। ये कह रहा है किस उत्तर आकृति में दी गई प्रश्न की आकृति निहित है, ठीक है। प्रश्न की आकृति आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये प्रश्न आकृति करिए, यहाँ से इस तरीके से ये वाला हमें डायग्राम चाहिए। तो ये डायग्राम कहाँ दिखाई देगा, गौर करके देखिए, ठीक है। तो मैं देखता हूँ ए ऑप्शन में, यहाँ से ये वाली लाइन आ जाएगी, फिर ये इस तरीके से ये डायरेक्ट लाइन आ जाएगी, और फिर तिरछी लाइन, ये तिरछी लाइन आ जाएगी। तो इसका ए इज़ करेक्ट आंसर। इसका भी आंसर क्या है, ए आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ए हमारे को आकृति दिखाई देती है। नेक्स्ट आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आप देख रहे हो किस उत्तर आकृति में दी गई प्रश्न की आकृति निहित है। तो आपको प्रश्न की आकृति दे रखी है भाई, क्या है, ये वाली आकृति है। अब ये आकृति एज इट इज किस फॉर्मेट में दिखाई दे रही है, चलिए यहाँ चेक करें। तो हमारे को ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज रॉन्ग, ये गलत है। तो हम देखें बी ऑप्शन, आपको ये वाला एंगल, ये वाला यहाँ से ये, फिर आप सीधा करोगे, ये सीधा, फिर इस तरीके से तिरछा करोगे, ये तिरछा, फिर आप इसको ये करोगे, ये। तो आपका आंसर कौन सा बना, बी। बी इज करेक्ट आंसर है, बी बिल्कुल आपका क्या है, सही आंसर है। तो आपका 15 का कौन सा आंसर है, बी। चलिए इसी तरीके से आगे और देखें क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16।
तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे और आंसर भी दे रहे होंगे फटाफट। देखिए ये वाली जो आकृति है वो कहाँ दिखाई देती है, तो कितने अच्छा क्वेश्चन से इस पैटर्न से, और ये वाला हमें पैटर्न दिखाई देना चाहिए। तो ए में गलत, ठीक है। हम देखें तो ये पैटर्न हमारे को यहाँ पर इस बेस में दिखाई दे सकता है, तो ये लाइन यहाँ तक आ सकती है ना, पूरी ना लेके, ठीक है, यहाँ तक ना लेके यहाँ तक ले सकते हैं हम इस तरीके से यहाँ तक, और ये, तो इसका मतलब आंसर कौन सा है, बी। बी इज करेक्ट, बी आंसर करेक्ट। 16 का कौन सा आंसर है, बी। क्लियर है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है किसी उत्तर आकृति में दी गई प्रश्न की आकृति निहित है। चलिए हम ऐसे प्रश्न को हल करते हैं, तो फटाफट बताएंगे आंसर कौन सा होगा बेटा। ये वाली आकृति कहाँ पर है हमारी, ठीक है। देखिए ये आकृति डी में नहीं होगी, सी में नहीं होगी और बी में, इनमें तो हो ही नहीं सकती, दिखाई नहीं दे सकती। अब आप देखोगे ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल आप ये कह सकते हो क्या, बिल्कुल सर। ये वाला यहाँ से ये, तो ये ब्लॉक यहाँ तक कह सकते हो, बिल्कुल। ये पूरा एक, तो इस कंप्लीटली यहाँ तक जा सकता है। क्लियर है ना। तो ये हमारा आंसर कौन सा बना, ए इज करेक्ट। तो इस 19 नंबर का आंसर है ए, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हो आप, किस उत्तर आकृति में दी गई प्रश्न की आकृति निहित है। तो प्रश्न की आकृति ये है, आप देख रहे होंगे इस तरीके से ये चल रहा है, ठीक है। तो ये किस ऑप्शन में है, चलिए हम ऐसा ऑप्शन चेक करें। तो आप यहाँ से ये चेक कर सकते हो भाई, ऐसे ये भी चेक कर सकते हैं, और आप देखें तो इसको यहाँ से चेक करें, ये, तो इसमें ये जो दोनों लाइनें हैं ये बराबर हैं, ठीक है। इसमें ये दोनों लाइनें बराबर नहीं हैं, इसलिए गलत है। तो कौन सा आंसर है, सी। तो इसका आंसर होगा बेटा सी, ऑप्शन इज करेक्ट। 20 का आंसर कौन सा है, सी, क्योंकि ये और ये लाइन क्या है बेटा, छोटी, और ये क्या है, बड़ी, और ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, ये बराबर है और ये भी लाइन क्या है, बराबर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, तब ये दोनों लाइनें कैसी हैं, यहाँ और यहाँ बराबर हैं, ठीक है। इसलिए आंसर कौन सा है, सी ऑप्शन है, ओके। जब आपके पास दो ऑप्शन क्लोज हों तो फिर हमें बिल्कुल एज इट इज हमें फिगर पर ध्यान देना होता है, आकृति पर ध्यान देना होता है। तो दोस्तों कभी कभार एग्जाम देते समय आप ऐसी छोटी बातों का भी आप विशेष रूप से क्या करोगे, ध्यान दोगे। नेक्स्ट आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है किस उत्तर आकृति में दी गई प्रश्न की आकृति निहित है। तो ये प्रश्न की आकृति है, आपको दिखाई दे रही है, ये किसके अंदर है। देखिए प्लस का साइन तो यहाँ भी है, सब जगह बन रहा है, और त्रिभुज देखूं तो मैं ये भी बन जाएगा, ये यहाँ है प्लस का है, लेकिन इसके साथ में यहाँ ये डंडा नहीं है, ये गलत हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ देख सकते हैं इजीली वे में आपको, देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, फिर ये सीधा, फिर ये यहाँ तक सीधा हो जाएगा, फिर ये थोड़ा सा ये यहाँ तक हो जाएगा, और फिर ये त्रिभुज बनेगा और बीच में प्लस, ये त्रिभुज और बीच में प्लस। इसका आंसर कौन सा है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ आंसर बना है इसका क्वेश्चन का डी। तो क्वेश्चन 26 का आंसर है डी, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है किस उत्तर आकृति में दी गई प्रश्न की आकृति निहित है। तो प्रश्न की आकृति आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये प्रश्न की आकृति है इस तरीके से, ठीक है, कुछ डब्लू टाइप के ऐसे उल्टा। अब ये वाली आकृति हम चेक करें तो ये मेरे को बिल्कुल यहाँ देखें तो क्या हमें ये ए में दिखाई दे रही है, यहाँ तो नहीं दिखाई दे रही, और बी में भी नहीं दिखाई दे रही। क्या मैं ये इस तरीके से चेक कर सकता हूँ, ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन, फिर इस वाली लाइन को, और फिर ऐसे। तो ये बिल्कुल
यहाँ दिखाई दे रही, तो इसका मतलब आंसर कौन सा है? सी। सी इज करेक्ट। इसका आंसर कौन सा है? सी। ओके, तो आप थोड़ा सा गौर करके अपने क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे तो आपको सटीक रूप में आंसर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी लाइनों का भी ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 33, किस उत्तर आकृति में दी गई प्रश्न की आकृति निहित है? तो प्रश्न की आकृति ये है बेटा, आपको ध्यान रखना है, ये बॉक्स पूरा और फिर ये इस तरीके से आपको देखना है। तो ऐसा हम जब देखें, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये जो ये लाइन है ये भी, तो ये पूरा बॉक्स ये हो जाएगा भाई, इस बॉक्स में ये लाइन आ गई बीच वाली, और फिर ये, और फिर ये, और ये बीच का बिल्कुल, तो इसका मतलब हमारा ए आंसर बिल करेक्ट। ए आंसर क्या है? बिल्कुल सही। देखिए बी क्यों, ये दोनों बढ़ रही हैं इसलिए गलत। सी क्यों गलत है? क्योंकि ये लंबी आ रही है, ये गलत है, और ये ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ये भी गलत है, इसलिए ए आंसर इज करेक्ट। तो आप इजीली आराम से, जो इजी क्वेश्चन होते हैं उसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। हमारे एग्जाम में आंसर देते समय बहुत ही सटीक और सरल वे में आप उसका आंसर निकालें। नेक्स्ट आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, किस उत्तर आकृति में दी गई प्रश्न की आकृति निहित है? प्रश्न की आकृति आप देख रहे हो दोस्तों, ये वाला इस तरीके से, अब ये वाला यहाँ दिखाई दे सकता है, ठीक है, और फिर आप चेक करें तो ये गोला, फिर ये उल्टा गोला, फिर ये यहाँ गोला, तो आप देख रहे हो ये वाला गोला, ये वाला, और फिर ये, ठीक है, तो ये आपको ए ऑप्शन में दिखाई दे जाती है। तो इसका आंसर कौन सा है? ए। 36 इज करेक्ट। बाकी आपका नहीं होगा, ध्यान रखना। देखिए ये वाला थोड़ा सा इधर है बाहर की ओर, इधर वाला है, लेकिन ये क्या है? नीचे, दोनों क्या हैं? नीचे हैं, लेकिन ये नहीं है, इसलिए ये गलत है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ दोनों नीचे हैं, लेकिन ये कहाँ है? राइट साइड में है, ठीक है, और ये क्या है? लेफ्ट साइड में है, तो इसलिए ये क्या हो गया? ये भी गलत, ये भी गलत। तो कौन सा आंसर है? ए। तो थोड़ा सा आप जब भी आपको ऐसा लगे टिपिकल, तो थोड़ा सा आराम से धैर्य बना के क्वेश्चंस को 1-2 सेकंड देखें और फिर आप इजीली आंसर लगाएं। जल्दबाजी ना करें, क्योंकि क्वेश्चन सरल होता है, हम जल्दबाजी में हम गलत ऑप्शन टिक कर जाते हैं, ठीक है, आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, किस उत्तर आकृति में दी गई प्रश्न की आकृति निहित है? तो आपको ये प्रश्न की आकृति देखनी है कि ये इस तरीके से, तो ये ए में नहीं दिखाई देती भाई, बी में नहीं दिखाई देती, सी में नहीं दिखाई देती, डी में बिल्कुल यहाँ ये है, और फिर आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन। डी इज करेक्ट। कौन सा आंसर है बेटा? डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 43, किस उत्तर आकृति में दी गई प्रश्न की आकृति निहित है? तो प्रश्न की आकृति क्या करिए, देखो आप, ये प्रश्न की आकृति है भाई, इस तरीके से ये, ठीक है, ये कहाँ पर आपको दिखाई देती है? तो मैं देखता हूँ, तो इस आकृति को यहाँ पे हम देख सकते हैं, इतना ऐसे, और ये इस पैटर्न को फॉलो कर सकता है ये। तो ये वाला जो हमारा डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब सी इज करेक्ट। सी आंसर आपका क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 45, आप देख रहे होंगे 45 नंबर के क्वेश्चन को, किस उत्तर आकृति में दी गई प्रश्न की आकृति निहित है? प्रश्न की आकृति है, आपको ये वाली प्रश्न की आकृति दी गई है, आप ये देख रहे हो इस तरीके से, ठीक है। अब ये कहाँ पे दिखाई देगी? ए में तो हो ही नहीं सकती सर, बिल्कुल राइट। हम चलें, बी में नहीं हो सकती, सी में नहीं हो सकती, हाँ डी में। किस में हो सकती है? डी। तो चेक करिए आप, ये फिर ये आ सकता है आपके लिए ब्लॉक, फिर आप इस ब्लॉक को नीचे डाल सकते हो, और फिर ये एज इट इज। तो आपको ये वाली जो डायग्राम यहाँ दिखाई दे रहा है, ये किस में है? डी में। तो डी इज करेक्ट, डी आंसर। तो 45 का क्या है? डी। तो प्लीज़ आप इस चैप्टर के क्वेश्चनों को आपने हल किए हैं और देखा है, ठीक है, किस पैटर्न पर ये क्वेश्चंस आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर।
तो मैंने जैसा कि आपको चैप्टर के बारे में सारी जानकारी दे दी है, मैंने हर प्रकार का आपको क्वेश्चन हल कराया है, तो और हमने जो क्वेश्चंस हल कराए हैं वो हमारे जो एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम हैं उसके अकॉर्डिंग आपको हल कराए हैं। आइए हम हमारी किताब के बारे में आपके लिए पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, हमारी एसके बुक्स पब्लिकेशन की एसएससी द्वारा आयोजित मल्टी टास्किंग स्टाफ एमटीएस एवं हवलदार सीबीआईसी सीबीएन भर्ती परीक्षा के लिए ये बुक्स हमने लॉन्च की है। तो देखिए, इस बुक्स के कंप्लीटली हमने इसके अंदर क्या क्या मैटर रखा है, किस किस लेवल से हमने इसको रखा है, तो वो है सिलेबस के अनुसार सामान्य अध्ययन, गणित, अंग्रेजी और रीजनिंग का संपूर्ण कवरेज। हमने यहाँ चारों पार्ट्स रखे हैं, जीके का भी रखा है, मैथ्स का भी रखा है, इंग्लिश का भी रखा है और रीजनिंग का भी रखा है इस बुक्स के अंतर्गत। आगे एसएससी एमटीएस 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का, मतलब 2011 से वर्तमान प्रश्न जो आए हुए हैं वो हमने यहाँ रखे हैं। उनके बारे में चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप वाइज संकलन किया गया है। और साथ के साथ जो महत्वपूर्ण चर्चा है, महत्वपूर्ण बात है इस किताब की, महत्वपूर्ण इसका पॉइंट है इस किताब का, वो है सभी प्रश्नों की संपूर्ण व्याख्या पीडीएफ और क्यूआर कोड के माध्यम से आपको उपलब्ध कराई गई है। तो दोस्तों, ये हमारी एसएससी एमटीएस की बुक है। और साथ में यदि आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और जब आप रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में आप अपनी एनालिसिस कर चुके हैं, तो कई बार जब एग्ज़ाम होता है और जब एग्ज़ाम के अंतर्गत कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट पूछे जाते हैं, टिपिकल पूछे जाते हैं, डीपली पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों के लिए हमने एक और हमारी दूसरी किताब है, वह है एसके बुक्स की ही तर्क शक्ति परीक्षण की। तो इस तर्क शक्ति परीक्षण की पूरी रीजनिंग की बुक्स है। इसमें 0 लेवल से 100% तक का पूरा मैटर इसके अंदर रखा है। डीपली से डीपली क्वेश्चंस अच्छे सरल भाषा में आपको समझाया गया है। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि जैसा कि आपके सामने ये दोनों किताबें हमारी हैं, वो एसएससी एमटीएस परीक्षा के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो आप दोस्तों इन दोनों बुकों को आप खरीद लीजिए और खरीद कर आप अपनी पढ़ाई जारी करिए। और मैं कहना चाहता हूँ, यदि आप हमारी इन दोनों बुकों को खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए हमने ऑफलाइन एवं ऑनलाइन मोड पर ये उपलब्ध कराई हैं। आप यदि ऑनलाइन खरीदते हो तो हमारे इस वीडियो के नीचे जो लिंक दिया गया है उस लिंक पर जाकर आप ऑनलाइन हमारी किताब को परचेज कर सकते हैं। और मैं साथ के साथ कहना चाहता हूं, आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया है तो आप इसको लाइक और दोस्तों को शेयर करिए और साथ के साथ सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।